हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ कनेक्ट है, और साथ ही साथ अली शाह सर को आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, वो लगातार हमारे साथ कनेक्ट है। आशीष सर, सबसे पहले अब आपसे सवाल चाहूंगी मैं, ये जो ओमान की खाड़ी में लिंकन को कहा जा रहा है कि प्लेस करना, डिप्लॉय करना, लोकेशन को सीक्रेट रखना, ये अमेरिका की कोई विशेष स्ट्रैटेजी है क्या? जय हिंद। हाँ, मुझे लगता है कि अमेरिका के पास खाड़ी में काफी बेसेस हैं जहां पे उनकी प्रेजेंस है, फिजिकल प्रेजेंस है, मेजर वेपनरी है, इक्विपमेंट है, फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। ओवर एंड अबव दैट, अगर ये इतनी मेजर न्यूक्लियर पावर्ड शिप को उस रिस्क जोन में भेज रहे हैं, तो ये इंडिकेट करता है, नोबडी कैन बी श्योर अबाउट इट, कि इनका प्लान कुछ बड़ा है। अदरवाइज इनके पास इनफ प्रेजेंस है गल्फ में ईरान जैसे नेशन को हैंडल करने के लिए, और प्लस जो क्लोजेस्ट एयर एसेट्स इनकी अमेरिका के अंदर हैं, जो ग्लोबल अटैक बॉडीज हैं इनकी, जहां B-2 बॉम्बर्स वगैरह हैं, उनके पास भी काफी ऐसी वेरविदौल है कि वो बिना अपने आप को किसी रिस्क में डाले ईरान के अंदर बम्बार्डमेंट करके यूएस वापस चले जाए। फिर भी इन्होंने लिंकन को वहां पोजीशन किया है। तो एक तो ये इंडिकेट करता है कि देयर इज समथिंग लार्जर इन देयर माइंड, इट मे हैपन, इट मे नॉट हैपन। और दूसरा कि जो इनकी फोर्सेस ऑलरेडी वहां पे हैं गल्फ में, उनका जो वेयर विदौल है इस शिप में उससे ज्यादा वेयर विदौल है। इनके सिस्टम्स, इनके जो एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस हैं, वो मैकेनिज्म्स कुछ ज्यादा हैं। इट इज लाइक अ स्मॉल फ्लोटिंग टाउनशिप। और इसलिए इस समय इस शिप का गल्फ में जाना ये इंडिकेट करता है दैट अमेरिका इज प्लानिंग समथिंग बिग बिग इन द गल्फ। ओके, अगर इसको आप अमेरिका इज प्लानिंग समथिंग बिग इन द गल्फ। लेकिन अली शाह सर, ये जैसा भी सहाय सर ने ये कोट किया है, ये बात रखी है कि अमेरिका बेशक से दिखा कुछ और रहा है, लेकिन हो सकता है इसके पीछे भी स्ट्रेटेजिक कुछ अप्रोच हो। अली शाह सर, ये बताइएगा, कहा गया था कि 24 घंटे के भीतर या 48 घंटे के भीतर अटैक हो सकता है। ऐसी कई दफा जो सुगबुगाहट है वो सामने आई। यूएसएस अब्राहम लिंकन को डिप्लॉय करना या इस तरीके की जो वॉरफेयर है वो इसमें बीच में लाना। अब साथ ही साथ ये जानकारी मिलना, ये रिपोर्ट का दावा करना कि अब थोड़े कदम बैक ले लिए हैं अमेरिका ने और ट्रंप ने, ये किस वजह से हुआ है? इस रिपोर्ट के जो दावे हैं उसे आप कैसे देख रहे हैं? ऋतु जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, जो यूएसएस अब्राहम लिंकन है, यूएस शिप अब्राहम लिंकन, ये यूएस सेंट्रल कमांड के एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है, और ये एक सिग्निफिकेंट एस्केलेशन इसको ये मार्क करती है जब ये यूएस मिलिट्री पोस्चर होता है ईरान के पास में। तो जैसे कि आपने बताया, गल्फ ऑफ ओमान में इनके एयरक्राफ्ट कैरियर, सपोर्टिंग शिप्स, वहाँ पर डिप्लॉयमेंट, टारगेट्स को जीरो करना, ग्रिड रेफरेंस पे टारगेट आइडेंटिफाई करके ग्रिड रेफरेंस पे फिश लेके तैयार रहना, बिल्कुल ये अमेरिका ने किया है। लेकिन सवाल, अगेन मेन सवाल, ये मुद्दा ये होता है, क्या अमेरिका ईरान पे हमला करेगी? करने ये हमने तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं, हम रोज के हर रोज ये अनुमान लगा रहे हैं, बस अगले कुछ चंद एक घंटे, अगले 24 घंटे बहुत क्रूशियल होंगे, अगले 24 घंटे बहुत क्रूशियल होंगे, करते 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 24 घंटे करते करते ये 2 हफ्ते हमने खींच लिए हैं, और आगे हो सकता है हम खींच लें। देखिए, मेरा ऐसा मानना है, अगर अमेरिका को हमला ही करना पड़ता होता ईरान पे, तो अब तक कर चुका होता। वो कर सकता है, वो और कर चुका होता, और करके हाथ तमाम कर चुका होता। लेकिन क्यों इतना पॉस्चरिंग, क्यों इतना, जैसे कि साहिर जी ने बताया, साहिर साहब ने बताया कि बहुत कि कुछ बड़ा करने वाला है अमेरिका। अमेरिका हो सकता है कि बस धमका रहा हो सकता है कि कोई बहुत स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो सकता, अब ये वक्त बताएगा एग्जैक्टली क्या है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। तो अगर अमेरिका ने इतनी ज्यादा डिप्लॉयमेंट करी है, जाहिर बात तो बहुत क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अभी भी नेगोशिएशन के लिए तैयार हैं। वो भी कह रहे हैं कि ईरान बातों पे मान जाए, हम बात करने को तैयार है। ईरान कह रहा है 0% चांस, हम अमेरिका की बातों को पे नहीं मानेंगे, नेगोशिएट का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, और वो अटल रहे हैं। अयतुल्ला खोमेनी साहब अंडरग्राउंड जाके बंकर में और अपना अलीशा बचाव के लिए सर, वहां पे है। सवाल ये इसके बाद उठता है कि इज ही इन द कंडीशन टू कीप दिस कंडीशंस इन फ्रंट ऑफ ईरान? वो अगर रख रहे हैं इन कंडीशंस को,
तो क्या ईरान इतनी ही संजीदगी के साथ इन कंडीशंस को अगर कहे तो देखेगा या थोड़ा सा भी उसे भाव देगा? आप बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने, अगेन बहुत इंटेलिजेंट सवाल पूछते हैं आप। देखिए, बात ऐसी है कि क्या ईरान, अगर अयतुल्ला खोमेनी नॉन ऑपरेशनल हुए, क्या ईरान, तब भी देखिए पेशकिन साहब प्रेसिडेंट हैं ईरान, और उनके जो तीसरे बेटे हैं अयतुल्ला खोमेनी के, वो अभी फिलहाल वहाँ से कम्युनिकेशन हो रहा है, उनके बिहाफ पे वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। बल्कि जून के महीने में पिछले साल जब इसराइल ने, बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पे अटैक्स बढ़ाए थे, और इसराइल इंकरेज कर रहा है कि अगर अमेरिका उनको आके मारे, और जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड को है IRGC, उनके कमांडर ने ये चेतावनी दी है कि अगर उनके और उनके पड़ोसियों के देश में से कहीं पे भी नुकसान पहुंचा ईरान को, तो फिर वो कंसिडर, या उनकी पड़ोसी देश, तो वो हॉस्टाइल कंसिडर कहे जाएंगे। द वर्ड यूज वॉज हॉस्टाइल। तो उनकी टेरिटरी और को अगर इस्तेमाल किया गया पड़ोसी मुल्कों के ईरान को अटैक करने के लिए, और सऊदी अरेबिया ने बोला है कि भाई वो अलाउ नहीं करेगी अपनी एयर स्पेस और टेरिटरी किसी भी हमले के लिए इस्तेमाल होने के लिए। हालांकि सऊदी अरेबिया और अमेरिका की बड़ी अच्छी दोस्ती है, लेकिन सऊदी अरेबिया ने क्लियर बोल दिया है कि उनकी एयर स्पेस या टेरिटरी इस्तेमाल नहीं होगी। अब अगर अयतुल्ला अली खोमेनी अंडरग्राउंड जा चुके हैं, और क्या ईरान, अभी देखिए हाथी और चींटी की लड़ाई में, अगर चींटी तो बहुत छोटी है, उसका कोई चांस ही नहीं है, लेकिन वही चींटी अगर हाथी के सूंड में घुस जाए तो नाक में दम कर देती है। और यहीं ईरान ने नाक में दम कर रखा है पूरे दुनिया को। अगर छोटा सा मुल्क है वो, उनकी इकॉनमी डाउन हो रही है, उनकी करेंसी डाउन हो रही है, उनकी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं वो, मेनली क्योंकि सैंक्शन लगाए गए थे अमेरिका की तरफ से। और ये तेहरान ने बोला है कि जो मिलिट्री ड्रिल्स हो रही हैं, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और जो कि अमेरिकन एयरफोर्स में की गई हैं, अभी मिलिट्री ड्रिल्स हो रही हैं ये। और फ्रांस जो कि EU मेंबर है, उसने वो डिजिग्नेटेड IRGC को एक टेररिस्ट माना है, ऑर्गेनाइजेशन मानी है। तो ऐसे माहौल में ईरान के लिए अभी सर्वाइव करना, सर्वाइवल ही बड़ा मुश्किल होगा अगर अमेरिका उस पर अटैक करती है तो। मगर एट द सेम टाइम ईरान भला ही बहुत छोटा हो, लेकिन वो वापस वो पलटवार करेंगे। मुझे लग रहा नहीं कि वो चुप बैठेंगे, वो पलटवार करेंगे उनके ऊपर जो हमले होते हैं। तो इसमें ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन है एट द एंड ऑफ द डे। और आपने जो बोला कि जी हाँ, कितने दिन हो गए हैं कि हम सोच रहे हैं कि अब करेंगे। तो देखिए, एली गेरनांडिस हैं जो कि डेप्यूटी डायरेक्टर हैं मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका प्रोग्राम के हैं, वो यूरोपियन काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस में हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान को लाइकली वो अपने सारे कार्ड इस्तेमाल करेगा, और वो अनप्रेसिडेंटेड एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के लिए और डोमेस्टिक प्रेशर, फॉरेन इंटरवेंशन के लिए, यानी कि ट्रंप अनलाइकली टू कम आउट एज अ विनर। उन्होंने बोला है कि जो ट्रंप अगर हमला करता भी है, अगर ईरान पे हमला करता भी है, तो फिर तभी वो जीतेगा नहीं। हाँ। ऐसा उन्होंने कहा है एली ग्रैंडवे ने। बट इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है दूसरे देशों का रुख, दूसरे जो इसमें इस्लामिक कंट्रीज हैं या जो गल्फ कंट्रीज हैं, उनका जो अप्रोच है वो कैसे होता है। साहिल सर, सऊदी और जिस तरीके से इस वक्त अलग जो कंट्रीज, इस्लामिक फ्रंट जो है, चाहे UAE का जिक्र करूं, सऊदी अरब का जिक्र करूं, तो ट्रंप को कहा है नो, यानी कि आप मत करिए, अभी थोड़ा सा पोस्टपोन कर दीजिए, हालात को सुधरने दीजिए। बिकॉज आफ्टर वेनेजुएला ये हम देख रहे हैं कि एक बैकड्रॉप के तौर पर अमेरिकन के लिए उभर रहा है कि दुश्मनी पालते पालते ऐसा ना हो जाए पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ जाए अमेरिका। Am I correct? Yes, you are right. Let us widen the spectrum of our discussion. जी. See, America वहाँ पे has to be with some purpose. और मेजर साहब को भी मैं ये जस्ट सप्लीमेंट टू व्हाट यू वर सेइंग, एब्सोल्युटली, कि उनके पास वेयरविदॉल अच्छा है और वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा रिस्क लेना कि एक कैरियर ग्रुप के मेजर शिप को, लिंकन को वहां पोजीशन कर दिया है, जिसपे अगर नोशनल अटैक भी कर दिया ईरान ने, राइट, एक UAV ड्रोन या कोई अनकन्वेंशनल वेपन, तो एक बहुत ही डिजास्टरस सिचुएशन हो जाएगी। हालांकि ये वॉर अगर हुआ तो वॉर नहीं होगा, ये एसिमेट्रिक लड़ाई होगी, क्योंकि दोनों की मिलिट्री पावर्स में कोई बराबरी नहीं है। लेकिन नोशनल हिट तो वो कर सकते हैं एज अ रिस्पॉन्स टू एनी अमेरिकन एग्रेशन, वेदर वो जॉर्डन से हो। इस्लामिक नेशंस इसमें क्या करेंगे, इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा पीछे जाएं।
America is working on Gaza Strip. Gaza Strip has reasonable presence of Hamas. Hamas का मेन सप्लायर है ईरान. तो अमेरिका का पर्पस ईरान को हिट करने में और उनकी एक्टिविटीज टुवर्ड्स रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गाजा, इन दोनों को जब आप ज्वाइनिंग द डॉट्स करते हैं तो आपको एक पर्पस इमर्ज करके आता है कि अमेरिका में कोई भी ऐसी रजीम ईरान में कोई भी ऐसी रजीम जो कि हमास को डायरेक्टली इनडायरेक्टली फुल फ्लेजेड सपोर्ट करती है, वो अमेरिका को एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये उनके फ्यूचर प्लान्स टुवर्ड्स इजराइल एंड पैलेस्टीनियन रिजॉल्व या गाजा स्ट्रिप का रिकंस्ट्रक्शन, उसमें ये बर्डन क्रिएट करता है. अभी इसमें दूसरा फैक्ट ये है कि किस पर्पस पे क्या मिशन है इनका, ये किसी को नहीं पता. हम सारे लोग कयास लगा रहे हैं, लेकिन फिजिकल प्रेजेंस ऑफ सच बिग डिस्ट्रॉयर्स दिख रही हैं. तो ये घूमने फिरने तो नहीं गए होंगे, स्पाइंग के लिए नहीं गए होंगे. अमेरिका की काफी सैटेलाइट्स इस समय ईरान की हर गतिविधि पे 24/7 वॉर रूम में डिस्प्ले कर रही होंगी एक्टिविटीज को, उनकी मिलिट्री मूवमेंट्स को. तो व्हाट इज कंसर्निंग इज, पहला हमें मिशन नहीं पता, एम नहीं पता, लेकिन एक लार्जर पिक्चर में लग रहा है कि ईरान में वो डिस्टेबलाइज करके रजीम चेंज चाहते हैं ताकि हमास के सपोर्ट सिस्टम को तहस नहस कर सकें. इसमें उन्होंने वो जो बोर्ड ऑफ पीस जिसकी हम लोग हर रोज बात कर रहे हैं, उसमें काफी इस्लामिक नेशंस को अलाइन भी कर लिया है. लेकिन ये बड़ी कैच 22 सिचुएशन होगी, राइटली ब्रॉट आउट बाय द अदर पैनलिस्ट आल्सो, जहां ये ईरान से डिस्टेंस नहीं क्रिएट करना चाहते, जॉर्डन हो, यूएई हो, और अमेरिका के सपोर्ट पे तो ये जिंदा रहते हैं. हाँ. तो अमेरिका को कैसे अपना एयर स्पेस डिनाई करेंगे, रिटर्न फॉर्म में कुछ ऐसा देंगे क्या, सिर्फ वही तो सेलेक्टिवली दिक्कत अमेरिका है, को ही डिनाई वही तो करेंगे. दिक्कत है सर. और ईरान भी जो है, अगर अमेरिका ये अपना अप्रोच रखता है कि अमेरिका इस तरीके की गतिविधियां करता रहेगा, मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए तैयारी करता रहेगा और ईरान चुप बैठकर सिर्फ देखता रहेगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है. क्योंकि ईरान में है सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी, जिनका अप्रोच इसको लेकर के ऐसा माना जाता है कि मिडिल ईस्ट में अगर कोई एक कंट्री है जो आंख में आंख डालकर अमेरिका के को जवाब दे सकती है, वो है ईरान और वो है खामेनी. अब अली शाह सर ये बताइएगा, हॉर्मुज बंद करना या रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का डिप्लॉयमेंट करना, इस तस्वीर को एक तरफ रखिएगा और दूसरी तरफ इस CIA के रिपोर्ट को रखिएगा. ये क्या खलबली इसके बाद ही हो गई कि ईरान उस हिसाब से ले नहीं रहा, डर नहीं रहा, सामने नहीं आ रहा है अमेरिका के, और इसके बाद CIA ने रिपोर्ट जारी कर दी, ट्रंप के पास भेजी, और ट्रंप ने कहा कि भैया विल वेट एंड वॉच, जब स्थिति ठीक होगी विल अटैक. फिर कंडीशंस का बहाना दे दिया गया. जी बिल्कुल सही है, और साहिब साहब ने बिल्कुल सही फरमाया है. देखिए, अमेरिका ने जो बड़ी बड़ी डिप्लॉयमेंट्स कर रखी हैं वहाँ पर, जी हाँ, जाहिर है खर्चा भी होता है, मैन पावर, एनर्जी काफ़ी एक्सपेंड होता है. अब वो घूमने तो नहीं गए हैं, रखी करेंगे नहीं गए हैं, लेकिन चक्कर ये है कि अमेरिका ने इतिहास में भी ऐसे कई डिप्लॉयमेंट्स कर रखे हैं और उसके बाद एंड ऑफ द डे कोई एंड में हमला नहीं करा है. ये अमेरिका का थोड़ा इतिहास रह चुका है ये. और डोनाल्ड ट्रंप साहब को अगर हम सोचें तो वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, मतलब ही इज केपेबल ऑफ एनीथिंग. आई मीन, अगर वो किसी मुल्क के प्रेसिडेंट को यूं उठा लिया जो सोचा भी कल्पना भी नहीं कर सकते हम, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि अमेरिका ऐसी डिप्लॉयमेंट करे. लेकिन हाँ, ये अनुमान लगा रहे हैं कि भाई क्या कुछ होगा, क्या कुछ नहीं होगा, और ये कई दिन हो गए हैं ऐसी डिप्लॉयमेंट के लिए. अब तो बिल्कुल रेडी हैं कि बिल्कुल, मतलब ट्रिगर दबाने की देर है बस. ऐसा मान लीजिए आप कि ट्रिगर गार्ड से उंगली निकाल के ट्रिगर में डाल दी है और ट्रिगर दबाने की देर है. क्या ट्रिगर दबता है कि नहीं दबता है? अब जब ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा, इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं, ईरान बहुत नुकसान होगा इनका, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब भी एक विनर उभर कर नहीं आएंगे इसके बाद. ये स्ट्रेटेजिस्ट गिरनमे के का बयान है, और जो पुश कर रहे हैं कि अमेरिका की स्ट्राइक, वो आर्ग्यू करते हैं कि भाई क्या ईरान अपने सिविलियंस को सबको प्रोटेक्ट कर पाएगा, क्या उनकी हिफाजत कर पाएगा? क्योंकि जो इस्लामिक रिपब्लिक की जो IRGC की जो गार्ड है, उनको तो ऑलरेडी इमानुएल मैक्रोन फ्रांस की तरफ से तो आतंकवादी घोषित कर दिया गया है. वो क्या कर पाएंगे वहाँ पे? तो अल्टीमेटली ये वेट एंड वॉच की स्थिति है और बहुत प्रिकेरियस स्थिति है, ये सस्पेंस भरी स्थिति है. और इसके बावजूद भी 2 डिकेड्स हो गए हैं जब अमेरिका का इंटरवेंशन सिमिलर कॉन्टेक्स्ट के अंदर हुआ है, और ज़्यादा ब्लड शेड हुए हैं, और बहुत ही जाने गई इंस्टेबिलिटी हुई है मुल्कों में, और लेकिन अल्टीमेटली, और इकॉनमी भी गिरी हैं. लेकिन अल्टीमेटली ये होता है कि अमेरिका क्या
एक्चुअली हमला, बॉटम लाइन इज डिप्लॉयमेंट कुछ भी कर लीजिए आप, पोस्चरिंग कुछ भी कर लीजिए आप, क्या आप हकीकत में आप अटैक करेंगे ईरान को, या हो सकता है जैसे आपने बताया कि एक और कोई एक साइकोलॉजिकल बट वॉरफेयर अलीशा खेल सर, रहे मैं इधर एक न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर जो इनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वो पढ़ रही थी। CIA इंटेलिजेंस असेसमेंट्स ऑन ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये 2025 में लाई गई। इसमें कहा गया कि इन मिड 2025 CIA डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ टोल्ड US lawmakers that intelligence indicated Iran's nuclear program had been severely damaged। अब ये डैमेज न्यूक्लियर जो पावर है, ये असेसमेंट है, ये अब वापस से कैसे पुनर्स्थापित होगा, कैसे इसका पुनर्निर्माण होगा? और अगर ये CIA के रिपोर्ट में हवाला दिया गया है, यानी कि ये एक बेसिस बनाने की कोशिश नहीं की जा रही कि अमेरिका इज स्ट्रॉन्ग। जी देखिए, अमेरिका इज स्ट्रांग, लेकिन ईरान ने क्या कुछ, जैसे जून में इसराइल ने, जून 2025 में, अभी कुछ एक साल, पिछले साल, मतलब कुछ महीने हुए हैं, 6-8 महीने हुए हैं, 6-7 महीने, क्या ईरान ने कुछ सबक सीखे? ईरान हो सकता है कि कुछ सबक सीखे होंगे ईरान ने इस हमले से जो जो इसराइल ने किया था इनके ऊपर। अब जो मिलिट्री बिल्डअप है, अब वो उसका कारण क्या है एग्जैक्टली, कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की मंशा के माइंड में क्या चल रहा है? और अल्टीमेटली ये दर्शाता है कि भाई ईरान, अयतुल्ला अली ख़ोमेनी, देखिए जब अगर 1979 की बात करें, जब शाह ऑफ ईरान थे वहाँ पर, तो जाहिर सी बात है, तो अमेरिका के साथ ईरान के बड़े अच्छे रिश्ते थे, मॉडर्नाइजेशन हो रहा था। लेकिन जैसी सत्ता पलट हुई और अयतुल्ला अली ख़ोमेनी की सरकार आई 1979 के बाद से, बहुत कट्टरपंथी बन गई। और ईरान, जिसके डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पहले भी कह दिया था कि अगर प्रोटेस्टर्स को खरोच भी पहुंचती है, कुछ होता है, उनकी जानें जाती हैं, तो वो अटैक कर देंगे। तो देखिए, मैं मानता हूँ ईरान के अंदर जो कट्टरपंथी है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, जैसे हिजाब विल बी ऑफ, इस टाइप से। अल्टीमेटली ईरान को प्रेशराइज किया जाएगा, धमकाया जाएगा। हालांकि ईरान कह रहा है कि हम दबाव में नहीं आ रहे हैं, लेकिन दबाव में कौन नहीं आता? अल्टीमेटली आप दिखा दे कुछ भी कि आप दबाव में नहीं आ रहे हैं, दबाव में सब आते हैं बेसिकली। तो ये भी एक तरीके से एक प्रेशर टैक्टिक्स बहुत ज़बरदस्त वाली भी हो सकती है। जी ठीक है अलीशा सर, प्रेशर टैक्टिक्स की आप बात कर रहे थे। एक टेंटेटिव तौर पर कहा जाता है कि अगर आप जंग में घुसना चाहते हैं, बैटल ग्राउंड में रहना चाहते हैं, वहाँ पर दो तरीके की लड़ाइयाँ होती है, एक तो जो ऑन ग्राउंड होती है और एक होती है साइकोलॉजिकल तौर पर। तो सहाय सर ये बताइएगा, अमेरिका ये टैक्टिक्स, ये प्रेशर बिल्डिंग की जो तस्वीर पेश करता है ईरान के ऊपर, ये कहा जाए तो वर्केबल है, ये चल पाएगा ईरान पर? आज का सबसे अहम मुद्दा उठाया आपने। ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, एक ईरान की आम जनता को ये विश्वास दिलाने की कोशिश है कि अगर उन्होंने कुछ किया खमेनी के अगेंस्ट, तो उनके पास एक मेजर सपोर्ट उनके इर्द गिर्द है। एक तरफ तो ये है, इससे एक ओपिनियन बिल्डअप होता है, और दूसरा उनके कई टारगेट्स अचीव हो रहे हैं यूएस के इससे। एक तो आपकी इस तरह की मिलिट्री प्रेजेंस और एक्टिविटीज से, जो इस्लामिक नेशंस ईरान के साथ बहुत फ्रेंडली थे और डेंस ट्रेड कर रहे थे, उनको भी एक इंडिकेशन जाता है कि दे शुड मेंटेन सम डिस्टेंस। देखिए, पाकिस्तान में ईरान और पाकिस्तान के जो अपने इंटर पर्सनल रिलेशंस कहें, या जो डेमोक्रेटिक लेवल पे तो नहीं मिलते हैं, लेकिन इस्लामिक लेवल पे वो जिस तरह से मिल के रहते हैं, उसमें पाकिस्तान को अमेरिका ने पूरी तरह से इन्फ्लुएंस कर रखा है। ईरान के खिलाफ वो एक एक करके सारे इस्लामिक नेशंस को दूर करने की कोशिश कर रहा है। अब मिलिट्री प्रेजेंस कर दी, बेसिकली वहां की जनता को ये बता रहा है कि आप अगर रेजिम चेंज करना चाहते हैं तो हम आपके साथ खड़े हैं। और इसके साथ के साथ उनकी इकोनॉमी को अच्छा खासा डैमेज पहुंचा रहे हैं, बिकॉज धीरे धीरे करके उनके जितने भी एक्सपोर्ट रूट्स हैं, लैंड के, ओशन के, वो सब कहीं ना कहीं मेजरली डिस्टर्ब होते हैं जब वहां पे मिलिट्री एक्टिविटीज होती हैं। तो ये एक सोची समझी नीति के तहत वहां पे पोस्चरिंग कर रहे हैं, बट डायरेक्ट मिलिट्री सर, अटैक। महसा अमीनी के केस में जब हमने देखा था ईरान में एक बहुत बड़े स्तर पर ईरान में खामेनी के खिलाफ आवाज़ उठी थी, उस शासन के खिलाफ आवाज़ उठी थी, वो तब नहीं झुके। अभी आपको लगता है कि इस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का असर अमेरिका की तरफ से जो बिल्डअप किया जा रहा है, इसका ईरान पर या खामेनी पर जरा सा भी रत्ती मात्र भी हो रहा होगा? हाँ, असर होगा, क्योंकि इकोनॉमी खराब हो रही है, इकोनॉमी बहुत तेजी से रिसेशन की तरफ जा रही है, और इससे फिर वो जनता मानेगी नहीं। ये ईरान अभी, इफ यू रिमेंबर, तियाननमेन स्क्वायर में जिस तरह से अपराइजिंग को क्रश किया गया था, वो ईरान में आज की तारीख में पॉसिबल नहीं है।
टेक्नोलॉजीज बदल चुकी हैं, वो कुछ भी ऐसा इंटरनेट डिस्कनेक्ट करके छिपा नहीं सकते हैं अगर उन्होंने कोई मेजर ब्लड शेड किया अपने लोगों का। तो और दूसरा, ये जो ओवरग्राउंड एक्टिविटीज हो रही हैं, ओके इसके पीछे हमेशा कुछ ना कुछ और हो रहा होता है। देयर इज अ लीडरशिप बीइंग डेवलप्ड इन अमेरिका who wants to come back and take power in Iran. There is a requirement of America to somehow pressurize and disconnect the supply lines of Iran to Hamas. तो इन सारे ब्लॉक्स को आप एक साथ करके देखेंगे तो असर तो पड़ेगा लीडरशिप पे।